कभी देखा है ऐसे चुटकी बजाएं हम और बिरयानी बन जाए। आज की वीडियो में बनने वाली है बहुत इजी, परफेक्ट और बहुत ही मज़े की बिरयानी। तो आपने रेसिपी को भी फॉलो करना है और साथ साथ मेरी बातों को गौर से सुनना है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 ऐसी बातें जो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, हाउस वाइफ हैं या एक टीनेजर भी हैं, अगर आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगी ना, तो लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और कदर भी करेंगे। औरत होना ना एक दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होने के साथ साथ सबसे खूबसूरत रिश्ता भी है। चाहे आप बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, हर रिश्ते की ना अपनी एक अलग कदरों कीमत है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना हम अपनी कदरों कीमत खो देते हैं और फिर हम सोच रहे होते हैं कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं, हमारी कदर क्यों नहीं करते, हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। तो बस आज की वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। मुझे पता है मेरी सारी ऑडियंस को ना मेरी क्लीनिंग वीडियोज़ देख के बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते ना मेरा फ़र्ज़ था कि जहाँ मैं आपको सुघड़ होना, घर की सारी घरदारी सिखाती हूँ ना, तो ये दुनियावी बातें भी सिखाऊँ। बल्कि ये दुनियावी बातें नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हर औरत को ना सीखनी चाहिए, ताकि वो अपनी कदर कीमत करवा सके और लोगों को बता सके कि वो कोई आम औरत नहीं है, उसका अपना भी एक वजूद है, वो अपना भी एक अलग मकाम रखती है। सबसे पहली बात जो आपने अडॉप्ट कर लेनी है ना, अपने पल्लू से बांध लेनी है, वो ये है कि अपने आप को खुद अहमियत देना सीखें। जब तक खुद को सेकेंडरी चीज़ समझती रहेंगी ना, लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वो भी आपको साइड पे ही रखते रहेंगे। अपने आप को ना एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक बीवी से अलग भी सोचा करें कि आप एक जीती जाती मुकम्मल इंसान है, जिसकी अपनी फीलिंग्स हैं, जो अपनी एक सोच रखती है। तो जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगी ना, तो दूसरे भी आपकी इज्जत खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देंगे। और स्पेशली जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं ना, तो ससुराल में आके ना अपना मकाम आपको खुद बनाना होता है, अपनी बाउंड्रीज़ आपने खुद सेट करनी होती हैं, तब कहीं जाके ना दूसरे आपकी इज़्ज़त करते हैं। वरना जब आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती ना, तो अगला इंसान भी कहता है यार उसको तो अपनी फ़िक्र नहीं है, तो हम उसकी इज़्ज़त कदर करके क्या ही कर लें। जो दूसरा पॉइंट है ना, वो पहली वाली बात से रिलेट करता है और वो ये है कि दूसरों के लिए ना हर वक्त अवेलेबल मत रहा करें। बहुत आम सी बात है कि जो चीज़ हमें बगैर कोशिश किए, बगैर मेहनत किए ऐसे ही हर वक्त मिल जाती है ना, तो कोई भी उसकी कदर नहीं करता। तो आपने अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना है। जब लोगों को पता होगा ना कि हाँ, अगली बंदी के अंदर इतने गट्स हैं कि वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है, इसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो फिर वो आपको ना ऑटोमेटिकली इज़्ज़त देना स्टार्ट कर देती हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनें जो हर वक्त सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहती हैं ना, ये बात स्पेशली उनके लिए है कि दूसरों को खुश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ अपनी खुशी का भी ना आप ख्याल रखा करें। ये नहीं कि बस हर वक्त दूसरों को खुश किए जाएंगी और अपना जो मेंटल सुकून है, अपना जो ज़हनी सुकून है ना, उसे आप बर्बाद किए जाएंगी। तो आपने दूसरों के साथ साथ ना खुद का भी ख्याल लाजमी रखना है। और अच्छा, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को ना इस तरह की वीडियोस बोरिंग लग रही होती हैं, लेकिन मैं सच में चाहती थी कि एक बड़ी बहन होने के नाते आपको ये सारी बातें समझा सकूं, ताकि आपको ना घरदारी के साथ साथ ये दुनियादारी की बातों का भी पता हो। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया था, आप ही आपको लगता है पुलाव बहुत पसंद है, इसलिए आप हमेशा पुलाव ही बनाती हैं। तो हाँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है यखनी पुलाव, इसलिए मोस्टली वही बनाती हूँ। लेकिन फ्राइडे था ना, तो मैंने बिरयानी बनाई थी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत सिंपल सी मेरी रेसिपी है। प्याज अच्छे से फ्राई करने के बाद वो जो चिकन और सारा दही वाला मिक्सचर था ना, वो इसमें ऐड कर देना। बहुत क्विकली बन जाती है। और वीडियो में आई होप आपको सारे पॉइंट्स और स्टेप्स समझ आ ही रहे होंगे। फिर भी कुछ समझ ना आए ना, तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और हाँ, बिरयानी कोशिश करें कि हमेशा सेला चावलों की बनाएं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि बिरयानी बहुत अच्छी, बिल्कुल बाजार वाले टेस्ट की बनती है, और जो सेला चावल है ना, वो टूटते नहीं है। तो ये टिप याद रखें बिरयानी बनाते हुए, कि वो जो नॉर्मल कच्ची के चावल हम घर में यूज़ करते हैं ना, वो यूज़ मत किया करें बिरयानी के लिए। नेक्स्ट जो टिप है ना, वो ये है कि लर्न टू से नो, यानी कि NO वाला नो नहीं कहना सीखें अपनी ज़िंदगी में। चाहे आप मैरिड वुमेन हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, तो लोगों को ना कहना सीखें। हर वक्त ना दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम लड़कियां, स्पेशली जब नई नई शादी हुई होती है, ससुराल वालों को खुश करने के चक्कर में ना सर हिला के हर बात के जवाब में जी 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 मैं कर लूँगी, मुझे सब आता है। तो इस तरह ना हर वक्त का जी कहना आपको ना आपके गले पड़ जाता है कई दफ़ा। अगर आप एक वर्किंग वुमेन भी हैं, तो वहाँ पे अपने बॉस, अपने मैनेजर, जहाँ पर भी आप जॉब करती हैं, टीचर हैं, बैंक में हैं, कहीं पे भी आप जॉब करती हैं, वहाँ पे लोगों को खुश करने के लिए हम जी कह देते हैं। तो अपनी ना बाउंड्रीज सेट करें। कई दफ़ा ना कहना आपको बहुत सारे मसलों से बचा लेता है। अक्सर ऐसे होते हैं, हम बहुत थके हुए होते हैं, नहीं घर का कोई काम करने को दिल चाह रहा होता, सास ने आके कह दिया या जेठानी ने कह दिया, और हम जी उनकी बात का मान रखने के लिए या बस लोगों की नज़र में अच्छे बनने के लिए ना हम हाँ कह देते हैं। बेशक हमारी खुद की ऐसी तैसी हुई हुई हो, हम जितना मर्जी थके हुए हो, हमने जाके वो काम कर लेना है। तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करना सीखें। और हाँ, एक रिस्पेक्टेबल वे में अच्छी तरीके से लोगों को ना बता दिया करें कि भाई मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मज़ीद नहीं कर सकती। अगर आपको ये ना कहना आ गया ना, आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आ जाएगा।
नेक्स्ट टिप ये है कि अपनी लाइफ का ना कोई मोटिव बनाएं, कोई गोल सेट करें। स्पेशली मेरी वो बहनें जो हाउस वाइफ हैं, जो सिर्फ घर संभालती हैं, बच्चे संभाल लिए, खाना बना लिया, ये भी कोई कम काम नहीं है, इसमें भी बहुत मेहनत लग रही होती है। लेकिन इसके अलावा आपके अंदर कोई ना कोई तो अल्लाह ताला ने टैलेंट रखा होगा ना। आपको किसी को आर्ट में इंटरेस्ट होगा, किसी को कपड़े अच्छे सीने आते होंगे, किसी को सिलाई कढ़ाई का शौक होगा। तो आपके जो शौक है ना, उन्हें कभी ख़त्म ना किया करें। बेशक उनको एज अ हॉबी यूज़ कर लें। वैसे आजकल इतनी महंगाई है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपके जो शौक है ना, उनको आप अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बना लें। एग्जाम्पल, जैसे मुझे यूट्यूब का बहुत शौक था, तो अब मेरा एक तरह से ना डायरेक्शन है मेरे पास। मुझे पता होता है मैंने सुबह उठ के क्या करना है, मैंने वीडियोस शूट करनी है, मैंने वॉइस ओवर करना है। ज़िंदगी का ना एक मकसद है। ये घरदारी करना, ये सब कुछ करना, ये हर औरत करती है। लेकिन आज का दौर में ना आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को छोटी छोटी पूरा कर सकें, अपने हस्बैंड की फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। तो ज़िंदगी का कोई मकसद लाजमी बनाएं, जिससे आप इंडिपेंडेंट भी हो सकें, पैसे भी कमा सकें, और आपके ना माइंड में एक गोल हो कि हाँ, ये गोल है मेरा, इसको मैंने अचीव करना ही करना है। नेक्स्ट टिप कि मेरी बहुत सारी बहनें इस बात से एग्री भी करेंगी कि बहुत सारी औरतों में ना ये बिल्ड इन क्वालिटी होती है कि हमें ना बहुत ज़्यादा शिकवे करने की, कंप्लेंट्स करने की, रोने धोने की आदत होती है। तो आपने रोना धोना नहीं है, शिकवे शिकायतें भी नहीं करनी। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी कि अभी हस्बैंड ऑफिस से आए और हमने अपने पूरे दिन की वो रुदात सुनाना शुरू कर दी। आज फलाने ने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे ये कह दिया, आज मैंने ये वाला सूट देख लिया, उसने ये पहना हुआ था। देखिए, हर चीज़ को करने का ना एक मुनासिब वक्त होता है। अगर आप इस तरह हस्बैंड के घर आते ही रोने पीटने लग जाएंगी और कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देंगी ना, हस्बैंड इरिटेट हो जाता है। अगला इंसान पूरा दिन सुबह का गया हुआ, शाम को आया थका हारा हुआ, तो आके उसको अच्छी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ना वेलकम किया करें, खाना शाना खा लें। हाँ, जब अगला बंदा रिलैक्स हो, आपको पता हो कि अगले इंसान का मूड अच्छा है, वो आपको सुनने के मूड में है, फिर आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकती हैं। लेकिन हर वक्त रोने वाली, कंप्लेंट्स करने वाली औरतें ना किसी को अच्छी नहीं लगती। चाहे वो आपके हस्बैंड हों, आपके अपने पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों। तो अपने आप को मजबूत बनाएं। एक मजबूत औरत वो होती है जो रोने की बजाय ना मसलों का हल तलाश करने की कोशिश करती है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग आपने खुद बनाना है, ताकि आप अपने बच्चों के लिए भी ना एक अच्छी मिसाल बन सकें। स्पेशली अगर आपकी बेटियां हैं ना, तो अपनी बेटियों को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हैं कि वो आगे चल के इस माशरे में सर्वाइव कर सकें, अपने लिए स्टैंड ले सकें, तो पहले आप खुद मजबूत बने। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली जो मेरी बहनें ससुराल में रहती हैं ना, तो आपने इस बात को लाजमी फॉलो कर लेना है कि हमारे इर्द गिर्द ना अक्सर ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो हमें जानबूझ के इरिटेट करने के लिए, हमें गुस्सा दिलाने के लिए ना, उन्हें हमारी कमज़ोरी और वीकनेस पता होती है कि मैंने ये वाला काम करना है और अगले इंसान को ना गुस्सा आ जाना है, घर का माहौल ख़राब होना है। तो अगर आपको पता हो ना कि अगला इंसान जानबूझ के आपको इरिटेट करे, तो आपने ना उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देना है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब जानबूझ के कोई हमें बार बार पिंच कर रहा हो और हमारी एक ही बात की वजह से ना घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। लेकिन ट्रस्ट मी, जब एक दफ़ा आपको कंट्रोल करना आ गया ना अपने गुस्से के ऊपर, और आपने उस इंसान को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ जानी है कि भाई मैं जो मर्ज़ी चालाकियाँ कर लूँ, मैं चालें चल लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर इस तरह के जो लोग हैं ना, वो खुद ही अपनी हरकतों से बाज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे पता है कि कहने में और करने में ना बहुत फ़र्क होता है, और जो मेरी बहनें इस तरह ससुराल में सफ़र कर रही होंगी ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन सच में ऐसे लोगों को ना जितना आप इग्नोर करेंगी, उतना आपके लिए बेहतर है। और लास्ट बात वही जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ताल्लुक ना अल्लाह से स्ट्रॉन्ग कर लें। आप अल्लाह ताला को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। आपकी ज़िंदगी में जो भी मसले हैं, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं ना, अल्लाह ताला को बताया करें। आप यकीन करें, मुझे जब भी कोई मसला होता है ना, कुछ भी होता है, घर में कोई पैसों की टेंशन है, यूट्यूब पर मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, या मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, ट्रस्ट मी, मैं ना अल्लाह ताला के आगे, जिस तरह हम दोस्त से बातें कर रहे होती है ना, मैं अल्लाह ताला को इस तरह अपनी बातें बताना स्टार्ट हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला देखें, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी मुश्किल से एडिटिंग करती हूँ, घर संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मतलब ना अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें। आप यकीन करें, आपके हर मसले का जो हल है ना, अल्लाह ताला खुद ब खुद निकाल देंगे। आपके लिए रास्ते भी आसान हो जाएंगे, आपको मंजिलें भी मिल जाएंगी। और जब आपका ताल्लुक अल्लाह से स्ट्रांग होता है ना, तो फिर लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज की वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स शेयर किए ना, आज बैठ के सोचिएगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप जिन पर अमल नहीं करती और इस वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करते। आज की वीडियो को ना अपनी उन बहनों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, शायद किसी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए और उसकी ज़िंदगी में आसानी आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।